दोस्तों, ये लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज चौबे। मनोज चौबे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का रहने वाला होता है। उसका जो सपना होता है, उसका जो ख्वाहिश होता है, एकदम राजाओं वाला ख्वाहिश होता है, राजाओं वाला सपना होता है। और मनोज चौबे उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऐसा रास्ता अपनाता है कि लास्ट में उसका जो ठिकाना होता है, जेल का ठिकाना होता है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताते चलो इसके पहले मनोज चौबे ऐसा कारनामा करके करोड़पति रातों रात बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जुबेर अहमद। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय जुबेर। दरअसल होता क्या दोस्तों है कि व्यक्ति होता है जिसका नाम मनोज चौबे होता है, वो आपके उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले का रहने वाला होता है। मनोज चौबे सन 2001 में दिल्ली में चला जाता है। दिल्ली में वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। जब उस रेस्टोरेंट में काम करता है तो मनोज चौबे वहां पर चोरी करता है और चोरी के आरोप में उसको जेल भेज दिया जाता है। जब जेल से छूटने के बाद आता है, वहां पर भी उसकी जो है हौसला कम नहीं होता है। वो सिर्फ चोरी को ही अपना पेशा बना लेता है और चोरी करते करते वो करोड़ों की मालिक बन जाता है। एक दिन होता क्या दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश में एक सिंचाई विभाग का अधिकारी होता है। उसको अपनी लड़की का शादी करने के लिए एक अच्छे घर की जरूरत होती है। तभी उसकी मुलाकात हो जाती है मनोज चौबे से। मनोज चौबे से जब लोग पूछते हैं कि बेटा तुम करते क्या हो, तो मनोज चौबे कहता है कि मैं एक ठेकेदार हूँ। मैं दिल्ली में स्टैंड का ठेकेदारी करता हूँ। ज्यादातर ठेकेदारी के लिए मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, उसकी शादी हो जाती है उस लड़की के साथ। यानी जो सिंचाई विभाग का अधिकारी तो अपनी लड़की की शादी कर देता है और शादी बहुत धूमधाम से होती है। एक दिन होता क्या दोस्तों, मनोज चौबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है, जिसमें कि दिल्ली में आए दिन चोरियां हो रही है। वो चोरी से हर कोई परेशान हो जाता है कि आखिर ये चोर है कौन और चोरी कैसा करता है। एक दिन होता क्या है कि जो चोर होता है, चोर पकड़ा जाता है। और जो चोर होता है दोस्तों 9 बार जेल जा चुका होता है। और जब भी वो जेल में जाता तो अलग अलग नामों से जाता था। उसके कारनामों को उसके घर वालों को पता नहीं होता है। एक दिन वही चोर जो होता मनोज चौबे, वो चोरी करने के लिए अपने स्कूटी से जाता है और उसका फोटो और गाड़ी नंबर कैमरे में कैद हो जाता है। उसी के आधार पर पुलिस उसकी छानबीन करती है। एक दिन वही स्कूटी के साथ एक व्यक्ति जाता है, पुलिस उसको पकड़ती है। जब पुलिस पूछताछ करती है पकड़ करके, तो बताते हैं ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी मेरे जो है जीजा जी चलाते हैं। और जो गाड़ी रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, विनोद थापा के नाम पे होता है। ये जो विनोद थापा होता है, विनोद थापा मनोज चौबे का जो है ये साला होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है मनोज चौबे भी नेपाल की रहने वाली एक लड़की सपने से शादी कर लेता है, जिसका जो है पता किसी को नहीं होता है। और इधर जो मनोज चौबे यूपी में भी एक सिंचाई विभाग के अधिकारी की लड़की के साथ शादी कर लेता है। दोस्तों आपको बताते चले, ये जो मनोज चौबे होता है, इसका जो है नेपाल में भी होटल है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। दिल्ली में भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लखनऊ में भी इसको करोड़ों की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक इसका सिद्धार्थ नगर में भी मैरिज हाउस भी है। इसने लीज पर जमीन भी दी है हॉस्पिटल पे, जहां से इसका 2 लाख रुपए महीने का भाड़ा आता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, ये जो मनोज चौबे है, लाखों रुपए का भाड़ा आने के बावजूद इसका चोरी करने का सिलसिला नहीं रुकता है। ये चला जाता है फिर दिल्ली। दिल्ली में वही रह करके चोरी को अंजाम देता था। जब ये पहले चोरी करने से पहले एक जो घरे होते थे उसको रेकी करता था। जो कोठी जो बड़े बड़े रेकी करने के बाद वहां पर अकेले उस घटना को अंजाम देता था। जहां पे उसको जो पहली मोटा रकम मिलता था, पहले उस माल को ठिकाना लगा देता था। उसके बाद फिर वहां से अपने गांव चला आता था। इधर इसके ससुराल वाले पूछते थे बेटा तुम करते क्या थे। अपने ससुराल वालों को बोलता था कि मैं दिल्ली में स्टैंड का ठेका लेता हूं, जिसकी वजह से मुझे 7 से 8 महीना दिल्ली में रहना पड़ता था। हालांकि इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं होता था। मैं आपको बताते चलूं दोस्तों, इसके पहले भी ये मनोज चौबे राजू नाम के व्यक्ति के नाम से ये 15 दफा जेल भी जा चुका है, जिसकी भनक इसके घर वालों को नहीं लगता है। इसके घर वालों को लगता था कि मेरा बेटा शायद हो सकता है वाकई दिल्ली में इसको ठेके का काम मिल गया हो, इसलिए करोड़ों का प्रॉपर्टी बना लिया, करोड़ों का बंगला बना लिया है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस इसको गिरफ्तार करती जब पुलिस इससे राग पूरा गुलवाना शुरू करती है, तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। यहाँ तक मैं आपको बताते चलूं दोस्तों, इस चोरी को इस तरह से अंजाम देता था जो पुलिस को भी इस चोरी का माल बरामद करने में पसीना छूट जाती थी। बमुश्किल से कभी 1-2 लाख पुलिस माल जो है पकड़ती थी, बाकी माल का कभी ठिकाना नहीं लगता था। दोस्तों कहा जाता है कि ये जो होता है मनोज चौबे,
मनोज चौबे जो है नेपाल की भी एक सपना नाम की लड़की से शादी करता है और उत्तर प्रदेश में भी एक सिंचाई विभाग के अधिकारी की लड़की से भी शादी करता है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो मनोज चौबे होता है, इसने अपने परिवार वालों के आंखों में धूल झोंका है और दो दो लड़कियों के साथ शादी भी करके उन लोगों को भी धोखा दिया है। खैर दोस्तों, इस समय जो मनोज चौबे जेल के सलाखों के पीछे है। अब जब ये जेल में चला गया है तो दिल्ली के लोगों ने राहत की सांस ली है। दोस्तों, ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सब लोग को जागरूक करना कि अगर आप अपने घर को छोड़ करके कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी अलार्म लगवाएं।